ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो है तो एक इंसान लेकिन उसकी शक्ल पिग के जैसी है और ये हुआ है एक श्राप के कारण जो कि 5 पीढ़ियों पहले उन्हें मिला था। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक रॉयल फैमिली को दिखाया जाता है जिन्हें की ब्लैन बुलाया जाता है और ब्लैन फैमिली के एक मेंबर राल्फ को उन्हीं के घर में काम करने वाली एक सर्वेंट क्लारा से प्यार हो जाता है। वो उससे शादी करना चाहता था लेकिन जब वो अपनी शादी की बात करने के लिए अपने परिवार के पास जाता है तो सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद वो बेवकूफ है क्योंकि वो एक नौकरानी से शादी करना चाहता है और इसीलिए राल्फ किसी और से शादी कर लेता है और उसके दुख में क्लैरा अपनी जान दे देती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। और जब ये बात क्लैरा की माँ को पता चलती है क्योंकि वो एक विच होती है तो वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए विलेन फैमिली को एक कर्ज देती है कि अगर विलेन फैमिली में कोई भी लड़की पैदा हुई तो उसे भी ठुकराए जाने और दुखों का सामना करना होगा और उसकी शक्ल एक पिग के जैसी होगी। और ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई उसे उसके इसी रूप में एक्सेप्ट न कर ले। अब इसके बाद समय बीतता जाता है और अगली 5 जनरेशन तक विलेन फैमिली में सिर्फ लड़के ही पैदा होते हैं लेकिन छठी जनरेशन में उनके घर एक लड़की पेनेलोपी का जन्म होता है। उसे देखकर उसकी माँ जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि श्राप ने अपना काम कर दिया था। उस बच्ची का चेहरा एक पिग के जैसा था। उसका हस्बैंड उसे समझाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है कि वो अपनी बेटी की सर्जरी कराएगी लेकिन डॉक्टर एक्सरे देखकर साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें पेनेलोपी की जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ मीडिया में ये बात फैल जाती है कि विलेन फैमिली में एक ऐसी लड़की पैदा हुई है जिसकी शक्ल एक पिग के जैसी है और इसी न्यूज की वजह से इनके घर में एक रिपोर्टर घुस जाता है क्योंकि वो पेनेलोपी की फोटो लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जेसिका उसे देख लेती है और उसके हाथ में कैमरा देखकर उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे कि उस रिपोर्टर की आंख फूट जाती है और इसलिए वो रिपोर्टर वहां से भाग जाता है। अब इस बात से जेसिका काफी डर जाती है और मीडिया को अपने घर से दूर रखने के लिए वो पेनेलोपी की फेक डेथ का नाटक करते हैं। अब इसके बाद पेनेलोपी को घर के अंदर रखा जाता है और वहीं पर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती है। यहाँ पर जेसिका पेनेलोपी का बहुत ध्यान रखती है ताकि उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो सके। जब पेनेलोपी 18 साल की हो जाती है तब उसकी माँ एक मैरिज ब्रोकर को बुलाती है। वो पेनेलोपी के लिए रिश्ते लाने लगती है लेकिन हर लड़का पेनेलोपी का चेहरा देखकर वहां से भाग जाता था। इसके बाद 7 साल तक ऐसे ही चलता रहता है और जो भी लड़का उसे देखने आता वो भाग जाता था लेकिन जो लड़का भी उसे देखने के लिए आता था उसे जाते वक्त एक एग्रीमेंट पर साइन करना होता था जिसमें कि वो पेनेलोपी की मौजूदगी के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन एक बार उसे एक बिगड़ा हुआ लड़का देखने के लिए आता है जिसका नाम एडवर्ड होता है और वो भी पेनेलोपी को देखने के बाद यहाँ से भाग जाता है लेकिन वो एग्रीमेंट पर साइन नहीं करता। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर कंप्लेंट करता है। वो कहता है कि विलन फैमिली में एक इंसानी पिग है और उसने मुझे खाने की कोशिश की लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उसे एक रात के लिए जेल में डाल देते हैं। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपी होती है कि एडवर्ड का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है क्योंकि वो किसी इंसानी पिग के बारे में बातें करता है। एडवर्ड को ये न्यूज पढ़कर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद वो उस न्यूज रिपोर्टर के पास जाता है क्योंकि उसके अनुसार वो इस सिटी का होने वाला मेयर है और जब ये न्यूज उसके फादर पढ़ेंगे तो क्या होगा। वो कहता है कि देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सच में एक पिग की शक्ल वाली लड़की को देखा है लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और जब सिक्योरिटी गार्ड उसे निकालने लगते हैं तो उसकी आवाज लेमन सुन लेता है। दरअसल लेमन वही आदमी था जिसकी आंख पेनेलोपी की मोम ने बहुत साल पहले फोड़ दी थी। अब इसके बाद एडवर्ड और ये रिपोर्टर एक टीम बन जाते हैं। इसके बाद ये रिपोर्टर एक कसिनो में जाता है। यहाँ आकर ये एक गैम्बलर से मिलता है जिसका नाम मैक्स था। अब क्योंकि मैक्स एक अच्छे परिवार से था लेकिन उसकी गैम्बलिंग की आदत थी। अब क्योंकि उसे यहाँ पर पैसों की जरूरत होती है तो वो इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद वो रिपोर्टर मैक्स को एक कोड देता है जिसके अंदर एक कैमरा फिट था ताकि वो पेनेलोपी की फोटो ले सके। वो मैक्स को समझा देता है कि तुम जब भी अपना हाथ उठाओगे एक फोटो क्लिक हो जाएगी। इसके बाद मैक्स उस हवेली में चला जाता है। यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लड़के पेनेलोपी को देखने के लिए आए होते हैं। अब वो मैरिज ब्रोकर यहाँ पर मैक्स को भी सभी लड़कों के साथ बैठा देती है। यहाँ पर मैक्स सोफे के पीछे उस कैमरे की पोजीशन को ठीक करता है। दूसरी तरफ जेसिका के कहने पर पेनेलोपी उस रूम के अंदर आती है और जैसे ही वो यहाँ पर पेनेलोपी को देखते हैं हर बार की तरह सभी लड़के यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद पेनेलोपी अपने रूम में जाती है और उसके रूम में एक बंद मिरर होता है। वो यहाँ पर मैक्स को देख लेती है। पेनेलोपी को यहाँ पर लगता है कि शायद मैक्स ने उसे देख लिया है और वो उसे देखकर यहाँ से भागा नहीं है। यहाँ पर मैक्स पेनेलोपी की एक बुक को उठा लेता है। वो उसकी फेवरेट बुक होती है। पेनेलोपी को लगता है कि शायद ये उसकी बुक चुरा रहा है और इसीलिए वो मैक्स को यहाँ पर उसी बुक की एक दूसरी कॉपी देने की बात कहती है जिससे वो उसे घर ले जा सके। और वो मैक्स से उस शीशे के पीछे से ही बात कर रही होती है और कुछ देर बात करने के बाद वो यहाँ से चले जाने का नाटक करती है
और मैक्स भी यहाँ से वो बुक ले जाने का नाटक करता है, लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि पेनेलोपी अंदर से उसे अभी भी देख रही है। और होता भी कुछ ऐसा ही है, पेनेलोपी उसे वाकई देख रही होती है। और कल पेनेलोपी मैक्स को दोबारा आने के लिए इनवाइट करती है और ये देखकर जेसिका खुशी के मारे रोने लगती है, क्योंकि चलो कोई तो लड़का ऐसा मिला जो कि पेनेलोपी को देखकर भागा नहीं बल्कि उसने उससे बात की। इसके बाद जब मैक्स बाहर आता है तो यहाँ पर एडवर्ड और वो रिपोर्टर उससे फोटो के लिए पूछते हैं। यहाँ पर मैक्स कहता है कि मैंने फोटो तो नहीं लिया, लेकिन उसने मुझे कल फिर से इनवाइट किया है। मैक्स अगले दिन फिर उसी हवेली में जाता है और फिर से पेनेलोपी उससे उसी मिरर के पीछे से बात करती है। वो यहाँ पर उसके लिए एक गाना गाता है और उसके साथ चेस भी खेलता है। अब यहाँ बातों बातों में मैक्स पेनेलोपी से उसके साथ बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन पेनेलोपी इस बात को टाल देती है। खैर अब अगले दिन जब मैक्स पेनेलोपी से मिलने के लिए जाता है तब वो उसके लिए पियानो बजाता है, लेकिन वो यहाँ पर ठीक से ना बजाने का नाटक करता है। अब पेनेलोपी पहली बार उसके सामने आती है और उसे सिखाने लगती है। जब मैक्स उसे देखता है तो वो चौंक जाता है, लेकिन वो यहाँ से भागता नहीं। अब इसके बाद मैक्स पेनेलोपी की नाक को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है और तभी उसके कोट में लगे कैमरे से एक फोटो क्लिक हो जाती है और उसके मुंह से शिट निकल जाता है। यहाँ पर पेनेलोपी को लगता है कि शायद मैक्स ने उसे देखकर शिट बोला और इसीलिए पेनेलोपी रोते हुए वहां से भाग जाती है। यहाँ पर मैक्स गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर पेनेलोपी अब उससे बात नहीं करना चाहती थी और इसीलिए मैक्स यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जेसिका और वो ब्रोकर मैक्स को रोकने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन वो बाहर मैक्स को उस रिपोर्टर से बात करते हुए देख लेती हैं। और यहाँ पर जेसिका समझ जाती है कि मैक्स इस रिपोर्टर का आदमी है जो कि पेनेलोपी की फोटो लेने के लिए आया है। लेकिन मैक्स उस कैमरे को रिपोर्टर को न देकर उसे तोड़ देता है। वो वापस पेनेलोपी के पास जाता है, उससे कहता है कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। यहाँ पर पेनेलोपी उससे कहती है कि मेरे ऊपर एक श्राप है और अगर तुम मुझसे शादी करो तब वो श्राप खत्म हो सकता है, और फिर भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान खुद ले लूंगी। लेकिन यहाँ पर मैक्स पेनेलोपी से शादी करने के लिए मना कर देता है और अब पेनेलोपी काफी दुखी हो जाती है। और अब इसके बाद पेनेलोपी अपनी हवेली से बाहर निकल जाती है और ये दुनिया पेनेलोपी के लिए एकदम नई दुनिया होती है, क्योंकि आज से पहले की जिंदगी उसने अपनी हवेली के अंदर बिताई थी। यहाँ पर उसे कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उसने अपने मुंह पर मास्क पहन रखा होता है। दूसरी तरफ पेनेलोपी की माँ पेनेलोपी की जाने से काफी दुखी हो जाती है और तभी पेनेलोपी उन्हें फोन करती है। वो अपनी मॉम से गुड बाय कहती है और इसके बाद वो एक होटल में जाती है। वो यहाँ पर एक रूम रेंट पर लेती है और अपनी माँ के क्रेडिट कार्ड का यूज करती है। और दूसरी तरफ मैक्स को भी पेनेलोपी के साथ बिताए पलों की याद आ रही थी। दूसरी तरफ रिपोर्टर को ये बात पता लग जाती है कि पेनेलोपी अपने घर से भाग गई है। इसके बाद वो एडवर्ड के साथ जाकर पेनेलोपी का एक स्केच बनवाता है ताकि वो कुछ इनाम के साथ उसे पेपर में छपा सके। लेकिन एडवर्ड पेनेलोपी के फेस से इतना डर गया होता है कि वो उसका काफी भयानक चेहरा बनवा देता है। अब पेनेलोपी भी अपना फोटो अखबार में देखती है। वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो अपना फोटो खुद रिपोर्टर को देगी। वो रिपोर्टर को कॉल करती है और इनाम के बदले खुद का फोटो उसे देने के लिए कहती है। इसके बाद पेनेलोपी एक फोटो कैप्चर बूथ में जाकर खुद का एक फोटो खींचती है और वो उसे रिपोर्टर को दे देती है। अब यहाँ पर जब रिपोर्टर उसका फेस देखता है तो उसे काफी अफसोस होता है कि एडवर्ड ने जो स्केच बनवाया था वो काफी खराब था और पेनेलोपी सच में दिखने में इतनी खराब नहीं थी। अब इसके बाद जब मैक्स भी पेनेलोपी की इस फोटो को देखता है तो वो इंस्पायर होता है और वो अपने गैम्बलिंग के रास्ते को छोड़कर पियानो बजाने पर ध्यान देने लगता है। अब दूसरी तरफ पेनेलोपी एक बार में जाती है। वो यहाँ पर एक लड़की से मिलती है, इसका नाम एनी होता है। यहाँ पर बातों ही बातों में एनी पेनेलोपी से कहती है कि मेरे कान काफी अजीब हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखाने से नहीं डरती क्योंकि मैं पेनेलोपी की तरह खुद को छिपाना नहीं चाहती, क्योंकि एनी ने भी पेनेलोपी की न्यूज अखबार में पढ़ी होती है। अब इसके बाद पेनेलोपी एनी की इस बात से खुश होकर उसके साथ पूरा शहर घूमती है। अब इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक साथ काफी समय बिताती हैं। लेकिन रास्ते में जेसिका पेनेलोपी को ढूंढते हुए उसे मिल जाती है, लेकिन पेनेलोपी अपनी माँ से पीछे छुड़ाते हुए एक बार में पहुंच जाती है। वो यहाँ पहुंचकर बेहोश हो जाती है और यहाँ पर जब एनी उसका मास्क हटाती है तो सभी को इसकी हकीकत पता चल जाती है। खैर अब इसके बाद जेसिका उसे घर तो ले आती है, लेकिन अब उसके घर के बाहर मीडिया और पब्लिक की काफी भीड़ थी और अब पेनेलोपी बिना मास्क के उनके सामने आती है और उनके सभी सवालों का जवाब देती है। और पेनेलोपी का ये अंदाज मीडिया और पब्लिक को काफी पसंद आता है और अब बिना किसी रोक टोक के पेनेलोपी एनी के साथ घूमने चली जाती है। और अब इस बारे में मीडिया जब एडवर्ड से पूछती है तो वो कहता है कि मुझे जेल में होना चाहिए। और अब यहाँ पर एडवर्ड के फादर उससे पेनेलोपी से शादी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब सारी पब्लिक और मीडिया पेनेलोपी के साथ होती है और वो इसका फायदा उठाकर अपने बेटे को मेयर बनाना चाहते थे। और अगर अब एडवर्ड पेनेलोपी से शादी कर लेगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। यहाँ पर एडवर्ड अपने फादर को मना करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उनके दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद पेनेलोपी एक बार में जाती है, वहाँ पर उसे फिर से मैक्स मिलता है। यहाँ पर मैक्स उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही पेनेलोपी यहाँ से चली जाती है। अब
अब इसके बाद एडवर्ड पेनेलोपी के रिश्ते के लिए उसके घर पहुंच जाता है। अब इससे जेसिका काफी खुश हो जाती है, लेकिन पेनेलोपी शादी के लिए मना कर देती है। लेकिन किसी तरह से जेसिका उसे शादी के लिए मना लेती है। और दूसरी तरफ रिपोर्टर को भी ये बात पता चल जाती है कि जो आदमी उसे बार में मिला था वो मैक्स नहीं था, बल्कि उसका नाम जोनी था। और अब वो रिपोर्टर पेनेलोपी की पार्टी में जाता है। वो यहाँ पर उसकी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि एडवर्ड अच्छा इंसान नहीं है। दूसरी तरफ एडवर्ड और जोनी को दिखाया जाता है। वो उससे कहता है कि देखो, मैं फाइनली उससे शादी कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, और अगर अब मैं उससे शादी नहीं करूंगा तो उसे बहुत दुख होगा और उसका श्राप भी नहीं टूटेगा। यहाँ पर जोनी आया तो एडवर्ड से शादी के लिए मना करने था, लेकिन जब वो ये बातें सुनता है तो वो वापस चला जाता है। इसके बाद वो रिपोर्टर जोनी से मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसे भी इस बात का पता था कि जोनी पेनेलोपी को पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर जोनी रिपोर्टर से कहता है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ब्लू ब्लड नहीं हूँ, जिससे कि पेनेलोपी का श्राप टूटे, और वो मुझसे प्यार भी नहीं करती ना। अब इसके बाद जब वो रिपोर्टर पेनेलोपी की बेडिंग में जाता है, वो यहाँ पर जेसिका और ब्रोकर को जोनी के बारे में बताता है, और इसीलिए वो ब्रोकर पेनेलोपी को ये सारी बातें बताने के बारे में सोचती है, क्योंकि पहले जोनी ने शादी से इसीलिए मना किया था क्योंकि वो ब्लू ब्लड नहीं है। लेकिन जेसिका ब्रोकर को कुछ भी ना बताने के लिए कहती है। दूसरी तरफ आखिरी मौके पर पेनेलोपी शादी करने के लिए मना कर देती है और वहां से भाग जाती है, क्योंकि वो श्राप को तोड़ने के लिए किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जिससे वो प्यार ही नहीं करती। पेनेलोपी यहाँ पर कहती है कि मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद को पसंद करती हूँ। ये कहते ही पेनेलोपी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो पाती है कि उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक हो चुका है, और यही उस बिच के श्राप का तोड़ होता है कि तुम जैसे भी हो, तुम खुद को पसंद करो। और आज पूरे 25 साल बाद उनका पटलर जॉब छोड़ देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही बिच थी। वो यहाँ उन पर नजर रखे हुए थी। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और पेनेलोपी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। और अब हैलोवीन वाले दिन पेनेलोपी को वो फाइल मिलती है जो वो रिपोर्टर यहाँ लाया था। और अब इसके बाद पेनेलोपी जोनी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर हैलोवीन पार्टी में सभी ने पेनेलोपी के फेस मास्क को पहन रखा होता है। यहाँ पर पेनेलोपी एक मास्क को पहन लेती है और जोनी के पास जाती है। यहाँ पहले तो जोनी उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन बाद में वो पहचान जाता है कि ये पेनेलोपी ही है। अब जोनी के मुंह से सच सुनने के बाद पेनेलोपी यहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद जोनी यहाँ पर उसे किस करता है और उसे प्रपोज कर देता है, और वो यहाँ पर पेनेलोपी से माफी भी मांगता है कि उसके पास उस श्राप को तोड़ने की पावर नहीं थी। और तभी पेनेलोपी अपना मास्क उतारती है और उससे कहती है कि ये पावर हमेशा से मेरे पास थी और उसका यूज मैंने कर लिया। और इसके बाद वो अपनी स्टोरी बच्चों को सुना रही होती है, और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।